टाइटैनिक अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज़ की कमांड एडवर्ड जॉन स्मिथ संभाल रहे थे। ये शिप 269 मीटर लंबी थी और 50 मीटर से ज़्यादा ऊंची थी। इस ज़माने में इस शिप पर 75 मिलियन का खर्च हुआ था, जो कि आज के 400 मिलियन के बराबर हैं। इस शिप को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। इस शिप को अपने पहले ही सफ़र के ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को आइस वार्निंग मिलने लग जाती है और इसके बाद दोबारा 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन जॉन स्मिथ वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और शिप की रफ्तार कम नहीं करते। और फिर रात 14 अप्रैल 1912 को पैट्रिक फ्लीट नाम का बंदा, जो कि क्रॉस नेस्ट पर बैठा था, सामने से आने वाले ट्रैफिक पर नजर रख रहा था। इसी दौरान 11:39 पर अचानक देखता है सामने बर्फ का पहाड़ है। पैट्रिक फ्लीट जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें और फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे बर्फ का पहाड़ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोच इस ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को आगाह करते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 पर जहाज जाकर इस बर्फ से टकरा जाता है। इसके ठीक 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि क्रू मेंबर को रेडियो पर एक कॉल भेजो ताकि जो इसके आसपास जहाज होंगे वो सिग्नल पकड़ लेंगे और हमें बचा लेंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार रेडियो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते हैं मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक 20 मिनट बाद 12:20 पर RMS कारपेथिया, एक जहाज जो कि टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और टाइटैनिक की तरफ रवाना हो जाता है। ये जहाज करीब था मगर फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड में भी टाइटैनिक की तरफ जाता तो फिर भी इसको 3.5 घंटे का टाइम लगता था। बाकी क्रू मेंबर राकेट जलाते हैं इसी उम्मीद से ताकि कोई इसके आसपास शिप हो तो हमारी मदद के लिए आ जाए, मगर कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसी दौरान कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। इसमें सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट में रवाना किया गया। एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब उलटने लगा तो लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में कि जहाज के आगे वाला जो हिस्सा था पानी के अंदर डूबने लगा। इसी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। लाइफ बोट में बैठने के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। 20 लाइफ बोट मौजूद थी जहाज में, जिसमें तकरीबन 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतार दी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम होकर पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे थे इस जहाज को डूबने में, जिस पर दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगा। 1500 लोग जो जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के अंदर पानी में डूब गए और जिनको तैरना आता था वो बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से मर गए। इस वक्त पानी का दर्जा हरारत -20 था। RMS कारपेथिया का जहाज जो कि लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर रात के 3-4 बजे के करीब पहुंचा, लेकिन तब तक जहाज डूब चुका था और जो लोग लाइफ बोट पर रवाना हो चुके थे उनको बचा लेता है।